कैम्फर होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 263, 264, 265 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। कपूर, इससे बहुत अधिक श्लेष्मा निकलना, पित्त, प्यास और भीतरी ताप घट जाता है और मुंह का बेस्वादपन नष्ट हो जाता है। यह हैजा साधारण अनभिज्ञ तथा अन्यान्य बीमारियों की हिमांग अवस्था की दवा है। लोगों की यही धारणा है कि होम्योपैथिक में ज्वर की प्रधान दवा एकोनाइट, पेट की बीमारियों की दवा नक्स और हैजा की दवा कैम्फर है। शायद इसी से बहुत से गृहस्थ किसी को दस्त के होने पर अक्सर पहले 2 से 4 मात्रा अर्क कपूर देने के बाद डॉक्टर या वैद्य को बुलाते हैं। कैम्फर के रोगी को जरा सी सर्दी में ही सर्दी लग जाती है, ठंडी हवा वह कतई सहन नहीं कर सकता। हिपर और सोरेनम के रोगी की भी यही अवस्था होती है। उत्तेजित तथा शारीरिक और मानसिक कमजोर व्यक्तियों पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। चरित्रगत लक्षण 1. एशियाटिक हैजा या कॉलेरिन की पहली अवस्था में बहुत देर तक रहने वाला प्रचंड शीत। 2. एकाएक के दस्त आरंभ हो जाना, नाक ठंडी और नुकीली, बेचैनी, सांस ठंडी, वेरेट, जेट्रोफा। 3. शरीर की त्वचा सिकुड़ी और बर्फ जैसी ठंडी, एकाएक सुस्ती आ जाना, नाड़ी बहुत क्षीण, यहाँ तक कि कभी कभी मिलती ही नहीं। 4. शरीर बर्फ की तरह ठंडा, इतने पर भी रोगी बदन पर कपड़ा नहीं रखता, उतार फेंकता है, सिकेली। 5. जीभ ठंडी, थुलथुली और कांपती है। 6. पर्निशंस, इंटरमिटेंट ज्वर या मस्तिष्क झिल्ली, प्रदाह की, मेनिंजाइटिस, हिमांग अवस्था। हैजा में कैम्फर का व्यवहार करते समय पहले यह समझे बिना कि किस तरह का वैरायटी हैजा है, कभी कैम्फर का व्यवहार न करना चाहिए। आक्षेप प्रधान हैजा में स्पैस्मोडिक वैरायटी आर्सेनिक अध्याय देखिए, जिसमें पहले से ही सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ रहती है, सिर में चक्कर आता है, कान में आवाजें होती हैं, ऊपरी पेट में दर्द रहता है, हृदपिंड और नाड़ी बहुत जोर से धड़धड़ चला करती है। कैम्फर चालक स्नायु वैसोमोटर स्नायु में उत्तेजना पैदा करता है, उस उत्तेजना की वजह से सब शिराओं में संकोचन होता है। शिराओं का आयतन छोटा होने के कारण उनमें रक्त पहुंचाने के लिए हृदपिंड को ज्यादा जोर से संकोचन की जरूरत पड़ती है, जिससे नाड़ी कड़ी और जोरदार हो जाती है और कलेजे की धड़कन भी बहुत जोर जोर से हुआ करती है। इसके सिवा एक बार दस्त के होकर ही अगर समूचा शरीर ठंडा और नीला हो जाए, नाड़ी जोर जोर से चलने लगे, रोगी बहुत छटपटाता हो, रोगी हर वक्त हवा खाने की इच्छा प्रकट करता हो, तो इन लक्षणों में भी कैम्फर फायदा करती है। ये सभी आक्षेपिक हैजा के लक्षण हैं भी और कैम्फर के सदृश हैं। कैम्फर की क्रिया मेडुला ऑब्लोंगटा मेरुदंड के ऊपर के हिस्से से आरंभ होकर न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, फुसफुस, पाकाशेक स्नायु की राह से सोलर प्लेक्सस अग्रखंड तक जाती है। कूप्रम की क्रिया इसके ठीक विपरीत होती है, यानी सोलर प्लेक्सस से आरंभ होकर न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व की राह से मेडुला ऑब्लोंगटा में जाती है, इसीलिए इसका दर्द तलपेट के ऊपरी भाग में होता है। पाक्षाघातिक पैरालिटिक प्रकार का हैजा, जिसमें हृदपिंड की आवाज बहुत ही कमजोर या धीमी होती है, यहाँ तक कि कभी कभी सुन भी नहीं पड़ती, शुरू से ही रोगी मुर्दों की तरह चुप पड़ा रहता है, हिलता डोलता तक नहीं, उसमें कैम्फर बिल्कुल ही फायदा नहीं करता। जहाँ ऐसा दिखाई दे कि रोग एकाएक बढ़ गया है, पाखाना परिमाण में थोड़ा होता है, मिचली अधिक है, रोगी को बहुत जाड़ा लगता है, समूचा शरीर बर्फ की तरह ठंडा और नीला हो रहा है, आवाज बैठ गई है, क्षण भर भी बदन पर कपड़ा नहीं रखता, आँख और मुंह बैठ गया है, दम बंद हो जाने का भाव हो रहा है, सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ होती है, बेहोशी सी हो रही है, रोगी टकटकी लगाकर देखता और कराहता है, बहुत तेज प्यास है, कभी कभी प्यास नहीं भी रहती, पेशाब बंद हो जाता है, पैर की पोटली तथा अन्यान्य पेशियों में ऐंठन और हृदपिंड डकी जगह पर दर्द होता है,
चावल धोए पानी की तरह सफ़ेद दस्त और कभी बिना रंग के दस्त होते हैं। ऐसी अवस्था में समझना चाहिए कि कैम्फर से फायदा होगा और 2 से 4 मात्रा कैम्फर से फायदा न होने और पसीना ज्यादा आने पर कूप्रम, वेरेट्रम, कार्बो, रिसिनस, आर्सेनिक आदि दवाएं लक्षण के अनुसार प्रयोग करनी चाहिए। कैम्फर पतन और हिमांग दोनों ही अवस्थाओं में लाभदायक है। पूर्ण विकासावस्था में अगर अन्यान्य दवाएं ज्यादा दी गई हों तो इसकी 2-1 मात्रा दे देने से प्रतिविष एंटीडोट का काम हो जाता है। कैम्फर आर्सेनिक और हाइड्रोसियानिक एसिड से नाड़ी का वेग बढ़ता है, किंतु फिर कलेजे की चाल धीमी हो जाती है। अकड़न वाले हैजा की पहली अवस्था में ही उक्त लक्षण दिखाई देते हैं। एकोनाइट इसके ठीक विपरीत है। एकोनाइट उस हैजा की दवा है जिसमें अकड़न नहीं, नॉन स्पैस्मोडिक होती। कैम्फर, कूप्रम, कूपम आर्स, सिकेली आर्स, वेरेट्रम, टैबेकम, हाइड्रोसियानिक एसिड, पोटेशियम सियानाइड ये आक्षेपिक हैजा की प्रधान दवाएं हैं। डॉक्टर फेरिंगटन का कहना है एशियाटिक कालेरा की पहली अवस्था में जब कै दस्त नहीं होते, हैजा का विष के दस्त की राह से न निकलकर स्नायु मंडल पर अपना प्रभाव पहुंचाता है। समूचा शरीर बर्फ की तरह ठंडा, शरीर सूखा या कमजोर करने वाले लसदार ठंडे पसीने से तर रहता है, जीभ ठंडी, गले की आवाज बैठ जाती है। तब कैम्फर के प्रयोग से बहुत जल्द प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है। सब्सक्राइब प्लीज।